हाँ जी, एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे और सबको राम राम। अब ये बताओ कि घर पे कुछ करा है, इनके बारे में कुछ करा है, क्वेश्चंस करे कुछ। एक आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है सर। बताओ फिर कुछ करा कि नहीं करा घर पे। रिवाइज किया था बस उसमें। कुछ आगे के पीडीएफ क्वेश्चंस। देखी थी और जो आपने रूल्स बताए थे ना शिफ्टिंग वाले, वो सब पढ़े थे अच्छे से। अच्छा चलो ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नहीं करे मतलब कि। नहीं सर, आपने मना किया था ना कि आपने कहा था कि जो आप कराए वही रिवाइज करना है। ओके ओके ओके। तो कहाँ तक कर लिए थे मेरे ख्याल से? कहाँ तक कर थे? 8 तक कर लिए थे। बताओ कहाँ तक कर लिए थे इसमें से? बड़े। 6 तक ही किए थे। चलो 7 क्वेश्चन बता के फिर 8 छोड़ के फिर आगे वाले करते हैं, क्योंकि 8 वैसे ही लग रहा है इसके जैसे ही। चलो आज ये बड़े होने के मूड में नहीं है। हाँ जी, तो 3x-1 लेस देन इक्वल टू 2x-3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें x को फाइंड करना है और रियल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमने ऊपर पढ़ा था कि यहाँ पे 4x रियल x के लिए, और x क्या है? रियल नंबर। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3x-3 इज लेस देन इक्वल टू 2x-6। ठीक है, इसके बाद x वाली टर्म्स इधर उधर शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, और वो शिफ्टिंग अलाउड है, और शिफ्टिंग के अंदर कोई भी पंगा हमारे को इनइक्वालिटी के साइन पे नहीं करना पड़ता। तो 3x-3 सॉरी 3x-2x इज लेस देन इक्वल टू -6 + 3। यहाँ कितना आ जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई? -3 से छोटी। अगर मैं रियल नंबर की बात करूंगा तो -3 से छोटे नंबर कितने होंगे? माइनस के इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। अब पूरी नंबर लाइन बना के देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब नंबर लाइन बनाने को बोले तो हम ज़रूर बनाएंगे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी आपने करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डायरेक्टली मुझे आंसर लिख के बताओ कि x किसको बिलोंग करेगा, अगर x रियल नंबर को बिलोंग करे तो इसका आंसर क्या दोगे? कि भाई x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। अब आपने सोचा कि x की वैल्यू -3 से छोटी हो, कितनी छोटी हो? बाउंडेशन नहीं है तो इन्फिनिटी तक छोटी हो। तो -3 से छोटे नंबर कितने होंगे? माइनस का इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा हमें। यही सिंबॉलिक फॉर्म है ना उसकी। तो -3 जो बड़ा नंबर रहेगा वो हमेशा राइट साइड पे रहेगा, छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखें जब भी इंटरवल्स की फॉर्म पे हम आंसर दे रहे हैं तो। ठीक है, राइट साइड पे जो भी होगा और लेफ्ट साइड पे जो भी होगा, इन दोनों में कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ये वाला नंबर बड़ा होगा और ये वाला नंबर छोटा होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपने कहा कि -3 से छोटे नंबर तो इन्फिनिटी तक, माइनस के इन्फिनिटी तक जाना होगा। आप साइन कौन सा लगाएं, मतलब कि ब्रैकेट कौन सा लगाएं? साइन मतलब ब्रैकेट लगाना है, साइन राउंड ब्रैकेट। हाँ, तो -3 इंक्लूड है, यस, तो स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट इन्फिनिटी भी आती है, तो ये आंसर रहेगा इसका। यानी कि x बिलोंग करेगा इस इंटरवल को। -3 से -3 भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है ना यहाँ पे, तो -3 के अंदर कौन सा ब्रैकेट आएगा? है -3 पे स्क्वायर ब्रैकेट, कि -3 इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहाँ तक जाना है? माइनस इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी पे कभी भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डालना, राउंड ब्रैकेट डालना है, क्योंकि किसी एक एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्लियर है बात? सबसे मेन बात, सबसे मेन बात है ब्रैकेट्स। सॉल्यूशन तो चलो है ही, वो उसको नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो नहीं है, आपको फिर ब्रैकेट लगाने भी तो आने चाहिए ना, और कहाँ से कहाँ तक के नंबर लेने ये भी क्लियर होना चाहिए, और हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। और अगर मैं इसकी नंबर लाइन पे बात करूँगा तो कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा हमारे को, -3 -2 -1, और यहाँ कहीं पे 0 होगा। ठीक है, और हमें शेडिंग करनी है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं ऑरेंज पेन ले लेता हूँ। तो -3 इंक्लूड है, इसलिए -3 पे सर्कल बनेगा जो बंद रहेगा, और हमें कहाँ तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है, तो इस साइड पे जाना है,
ऐसे थोड़ा डार्क कर दिया और शेड कर दिया। और अगर आपने यहाँ पे लिखना है माइनस इन्फिनिटी तो कुछ ऐसे बनाना है आपने नंबर लाइन पे। शेड जो नंबर लाइन की बात कर रहे हैं वो इस तरीके से देनी है आपने, ये आपका रिजल्ट रहेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो नंबर लाइन थी हमारी नीचे ब्लू वाली, और इस आंसर का जो पार्ट है जो नंबर लाइन को शो करेगा वो ये ऑरेंज वाला है कि -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाना है और -3 इंक्लूड है, इसलिए इसको सर्कल कर दिया डार्क, इस सर्कल को कर दिया डार्क। ठीक है, शेड कर दिया पूरे को। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो हिमांशु, समझ में नहीं आया मुझे। गलत है ये तो, -1 -2 तो लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ से आ गया, राइट हैंड साइड पे आएगा ना। हाँ बिल्कुल गलत कर दिया, बिल्कुल गलत कर दिया। अच्छा वो बेटा बता दिया, कभी कभी ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2, बिल्कुल सही बात की आपने, मैं कुछ गलत ले गया, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बेटा, वो गलती समझ में आ गई मुझे भी, क्या कर रहा था मैं कि -3 के बाद -2 डाल रहा था, वो गलती से हो, कभी कभी ऐसे दिमाग चल जाता है, वो गड़बड़ हो जाती है। चलो फिलहाल आप सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैं आपको इसका 8th वाला नहीं करा रहा हूँ, 8th वाला आप खुद कर लेना, मैं इसमें से आपको करा देता हूँ। पहले एक 9th क्वेश्चन देख लो आप पहले। हाँ जी, तो इसको नॉर्मल जैसे हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही कर देंगे। ठीक है, तो इसके नीचे 1 आया और इसका एलसीएम लिया तो 6 आ गया। यहाँ कितना बन जाएगा 6x, यहाँ कितना बन जाएगा 3x, यहाँ कितना आ जाएगा 2x इज़ लेस देन 11। ये आपको मालूम है ये स्टेप्स। ठीक है, 6 और 3 9 और 2 11, 11x अपॉन में 6 इज़ लेस देन 11। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, दोनों साइड पे यहाँ पे 11 अपॉन, देखो बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, जरा गौर से देखो तो ऐसे लिखा हुआ है ना 11/6 मल्टीप्लाई बाय x लेस देन 11, यही मतलब हुआ ना इसका। हाँ, तो मुझे x को सॉल्व करना है, साइड 6/11 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बिल्कुल सही बात, दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो 6/11 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11/6 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 6/11 इज लेस देन 11/1 इंटू 6/11। तो 11 से ये 11 खत्म हो गया, 11 से ये 11 खत्म हो गया, 6 से ये 6 खत्म हो गया, तो x बच गया, खाली x ही तो बचाना था मुझे, और यहाँ पे जो बच गया वो बच गया। तो x की वैल्यू क्या है लेस देन 6, 6 से छोटी। ठीक है, तो 6 से छोटे नंबर वही माइनस का इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा। 6 इंक्लूड नहीं है इसलिए इस पे राउंड ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट लगता ही है, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो x यहाँ पे बिलोंग करेगा इस सेट को, इस इंटरवल को। ठीक है, और नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन भी कर लेते हैं साथ साथ सारे क्वेश्चंस के। तो 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे 7 भी ले लेता हूँ। चलो एक नंबर और मुझे जो शेड करना है उसको मैं ले लेता हूँ इस बार ब्लू पेन। तो 6 इंक्लूड नहीं है इसलिए इस पर राउंड रहेगा, सर्कल रहेगा, लेकिन उसको शेड नहीं करेंगे, और थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है कलर, तो क्या करूँ मैं, रेड ले लेता हूँ। तो ऐसा करता हूँ मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर चलो करना तो ठीक है, ऐसे करते हैं, इसके ऊपर ही करते हैं, यहाँ से लेकर के उस सर्कल तक। ठीक है, उस पर डबल लाइन कर दी, और ये सर्कल को भरना नहीं है, बस ये बात ध्यान रख लेना कि ये चीज़ शो कर रहा है कि 6 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक जाना है आपने, लेकिन 6 को इंक्लूड नहीं करना, 6 से नेक्स्ट छोटा नंबर जो भी है वो लेना है। ठीक है ना, ये इस आंसर को शो कर रहा है। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अभी 9th लिया था, 10th को छोड़ रहा हूँ, 11th कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुको, थोड़ा स्पेस बना ले एक ही बारी में, ताकि बार बार मेरे को ना ऊपर नीचे करना ना पड़े यहाँ से पेन से।
काव्या समझ में आ रहा है ना जो कर रहे हैं हम? काव्या, बेटा काव्या, यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म, ओके। तो क्या करें यहाँ पे, देख रहे हो कि दो तरीके से बढ़ा जा सकता है कि पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करा लूँ, और यहाँ डायरेक्टली देख रहा हूँ कि ऊपर नीचे, ऊपर 3 और नीचे 5 है, और दूसरी साइड पे ऊपर 5 और नीचे 3 है। तो क्या करूँ, 3/5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक तरफ तो डबल हो ही जाएगा, तो ऐसे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6x माइनस 3 इंटू 2 6 कर दिया, 3x माइनस 6 अपॉन में 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 माइनस 5x अपॉन में 3। अच्छा जी, ये आ गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट देखो क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो कितना बन जाएगा दोनों का एलसीएम 15। तो दोनों साइड को 15 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। बैलेंस कर मतलब कि ख़त्म करने के लिए, नीचे वाले पार्ट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड को एलसीएम से मल्टीप्लाई करा दो। एलसीएम से, एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज़ 15, तो 15 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 6 अपॉन में 5 था, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। 10 माइनस 5x अपॉन 3 था, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो दोनों साइड को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 5। ये स्टेप लिख के दिखाने की ज़रूरत तो थी नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो पूरा सही से बताऊँगा इसको पूरा खोल के। 3 इंटू 3 9x माइनस 18, और यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 25x। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लूँगा, जब एक तरफ करूँगा टर्म्स तो कोई भी इनइक्वालिटी के साइन पे किसी टाइप का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 25 5 9 1 10 4 34 आएगा ना, और यहाँ कितना आ जाएगा 68। अब दोनों साइड को क्या करूँ, 34 से डिवाइड करा दूंगा, या डायरेक्ट 34 इधर ले जा सकता था, प्लस का नंबर उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कोई साइन पे दिक्कत आएगी भी नहीं। दोनों साइड को 34 से डिवाइड कराया ताकि यहाँ पे खाली x बच जाए, और वहाँ पे जो बचेगा वो लिख देंगे, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे भी क्या आया, x की वैल्यू छोटी और बराबर होनी चाहिए, या तो छोटी हो या फिर बराबर हो, दोनों में से एक चीज़ हो जाए। तो आंसर क्या रहेगा, x किसको बिलोंग करेगा, यहाँ पे किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, 2 से छोटा, माइनस इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, और ये चीज़ इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे राउंड ब्रैकेट। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है आंसर। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। नंबर लाइन भी बना के दिखा देते हैं इसकी, 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी -1 -2 माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे जो शेड पार्ट होगा वो कितना, ग्राफ कितना बनेगा, 2 से छोटा, 2 इंक्लूड है इसलिए 2 पे सर्कल जो बनेगा वो पूरा भर जाएगा, और इन्फिनिटी तक लाइन जाएगी ये वाली रेड वाली। बस डबल कर दिया इसको, एरो को भी, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक बात, हार्दिक समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके। तो अगर आपको डाउट रहेगा बेटा आप खुद बोलना है, आप लोगों ने, मैं बार बार पूछूंगा तो ज़्यादा दिक्कत की बात है ये। ओके सर। आप बताओ कौन सा क्वेश्चन कराऊं अब? 12th क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा, पहले 1/2 से, या ऐसा करते हैं पहले ब्रैकेट, अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। हाफ 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6, ये क्वेश्चन है।
अब क्या करें जी, 1/2 का तो 1/2 रहा, इनका एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 5 इंटू 4 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1/3 से अभी ये मल्टीप्लाई होना, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, x माइनस 6 पूरे के नीचे 3, यहाँ 1/3 इज मल्टीप्लाई बाई x माइनस 6, वो पूरा एक ही बात है, जैसे मर्जी आप समझ लो। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3x प्लस 20 अपॉन में ऐसे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन में 3। अब 10 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 30 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करा दिया, जो एलसीएम आया। इसलिए मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, वरना ये लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एलसीएम वाला पार्ट आपके भेजे में रहे, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख के दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ 30 और 10 कटेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 10 कटेगा, 30 कटेगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमेशा आपका डिनोमिनेटर पार्ट ख़त्म हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और जिससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो डिनोमिनेटर पार्ट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, 9x प्लस कितना आ जाएगा 60 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60, है ना। अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो और बिना x वाली टर्म्स एक तरफ करो तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 60 आएगा ये। अच्छा, क्या होगा, माइनस का x बड़ा है माइनस के 120 से। अब आता है बच्चों को दिक्कत का सबब, अब यहाँ बनता है उसके लिए परेशानी, अब यहाँ आती है बच्चों को कि अब क्या करना है। अब वो करते हैं माइनस से माइनस काट दो, कहते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 120, क्योंकि इक्वालिटी के साइन पे ये करते थे ना, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x का आंसर 5 आ जाएगा, वहाँ पे ऐसे, है ना। तो अब यहाँ पे हमें उस रूल के हिसाब से कर देना चाहिए। अगर हमें कोई भी कन्फ्यूजन आनी है तो रूल जो ऊपर समझे थे हमने फर्स्ट क्लास में, तो वो वाले लगा दो। यहाँ पे माइनस के x को प्लस का x बनाना है यार, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराते तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज हो जाता है, बस उस रूल को ध्यान रखो। -1 से मल्टीप्लाई कराया, इनइक्वालिटी का साइन को चेंज करा दिया और दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करा दिया, बस इतना सा काम करा। तो ये वाला साइन चेंज हो गया, ये ध्यान रखना है आपने, क्यों हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कराने की वजह से। अब जो भी कैलकुलेशन बनी आपको उसमें कोई परेशानी नहीं आई, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपने माइनस से माइनस काटा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो x की वैल्यू छोटी है और बराबर है किसके, 120 के। तो 120 से छोटा तो फिर माइनस इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, और 120 को इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना होता, ऐसे लिखना होता है उसको। नंबर लाइन चलिए बनाते हैं, यहाँ पे कहीं पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे 120 है, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी या यहाँ प्लस का इन्फिनिटी है, और 120। तो चलो मैं नंबर यहाँ बीच के नहीं दिखा रहा हूँ, लिखने ज़रूरी तो है नहीं, नंबर लाइन पे दिखा दिया 120। अब 120 इंक्लूड है, सर्कल भर दो, और कहाँ तक जाना है, माइनस के इन्फिनिटी तक, तो माइनस के इन्फिनिटी तक लाइन डाल दो सर्कल से होती हुई, थोड़ा मतलब डार्क कर देना उसको। आप तो पेन का पेपर का यूज़ करोगे तो बड़े आराम से इसको खूबसूरत सा बना पाओगे, बस इतना सा काम है आपके लिए, ठीक। हाँ जी ठीक। अब 1 मिनट आपको मैं शीट खोल के दिखा देता हूँ, और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले तो। हाँ, अभी मैंने करा है क्वेश्चन नंबर 12। अब बताओ कौन सा करूँ इनमें से, बताओ, आप ही बताओ। 15 करते हैं। x/4 इज़ लेस देन, अब ये पूरी कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे अब डायरेक्टली ऐसा करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा, 15 लिख दिया। अब क्या करते हो, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। 3 को 15 बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस का साइन है। 5 को 15 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 3 से। 3 से ऊपर वाले पार्ट को भी मल्टीप्लाई करा दो। काव्या का बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या बात है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है क्या सबके साथ। 5 इंटू 5 25 x -10 -21x। काव्या क्या हुआ बेटा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका। काव्या बच्चे,
बोलती नहीं काव्या तो। काव्या बेटा सुनाई दे रहा है आपको? सुन पा रहे हो मुझे? चलो कोई बात नहीं। अच्छा x/4, चलो कोई बात नहीं, जो हो रहा है देखते जाओ। 25x और 21x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, और 9 माइनस का है प्लस का, सॉरी माइनस का 10 है प्लस का 9 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/15। इससे ज़्यादा मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग जितना सॉल्व कर सकता था कर लिया। आपका काम अब आगे का काम क्या है जी, दोनों के बेस पार्ट को ख़त्म कर दो। तो 15 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 30 नहीं, 4 के डर में 30 तो आता नहीं, 60 ही आएगा। फिर 60 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम वाले पार्ट से दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे सोचते हैं कि ये 60 कहाँ से लिखा, तो वो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 4 and 15। ठीक है, तो दोनों की मतलब कि मल्टीप्लाई करा दो अगर कुछ भी समझ में ना आए तो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15x, और यहाँ कितना आ जाएगा 16x माइनस में 4 से मल्टीप्लाई भी करा दिया ब्रैकेट को। अच्छा जी, अब एक तरफ से कर लो x वाली टर्म्स और एक तरफ से कर लो बिना x वाली टर्म्स। यहाँ पे आया माइनस का x, तो फिर क्या करें अब माइनस से मल्टीप्लाई। जब माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करा दोगे। यहाँ पे हो गया प्लस का x, यहाँ हो गया माइनस का 5। ठीक है, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 5 के। तो पहला मेरे ख्याल आंसर अब तक आया जितने भी क्वेश्चन करें जिसमें बड़े वाला आंसर आ रहा है। तो 5 से बड़ी होनी चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, और 5 इंक्लूड नहीं है इसलिए राउंड ब्रैकेट। तो x यहाँ पे बिलोंग करेगा इस इंटरवल को। ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पे कहीं पे 0, यहाँ पे कहीं पे 5, यहाँ पे कहीं पे 6, 7, और फिर यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। हमें कहाँ से कहाँ शेड करना है, 5 से शेड करना है, 5 को इंक्लूड नहीं कराना, और 6 इन्फिनिटी तक जाना है। कुछ ऐसे आंसर आएगा। एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जो चीज़ समझ में ना आई हो पूछ सकते हो। नो सर। ओके, आसान लग रहा है ना, मतलब यहाँ तक का टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन बात है कि दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, तो अब बताओ क्या करूँ। आप कोई क्वेश्चन 20 तक में पूछना चाहते हो? बताओ कुछ पूछना चाहते हो तो। 12 के बाद ये क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16, आप देख लो। कोई 20 तक में कोई पूछना हो तो। ये जो है ना वो 17 से 20 तक में वो नंबर लाइन वाली बात कर रहे हैं, ग्राफ बनाने को बोल रहे हैं। मैं सबका ग्राफ बनवा के चल रहा हूँ, तो वो 4 केसेस में ही नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसा। हर केस में मैं आपको सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली भी दिखा रहा हूँ और सॉल्यूशन का आपको ग्राफ भी बता रहा हूँ। पूछो बेटा, कुछ डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या कुछ पूछना है और इन क्वेश्चंस में से 20 तक में क्वेश्चन में से कोई पूछना है तो बताओ। देख लो, एक सेकंड देख लो, फिर बता देना कौन सा पूछना है। कोई एक और करा दूंगा आपको, काव्या के कहने पे कराऊंगा मैं। काव्या जो कहेगी वही कराऊंगा। बता दो, नहीं कराना तो ये भी बता सकते हो कि सर मत करो अब। हिमांशु, हार्दिक, हार्दिक बताओ बेटा, क्या कुछ कराना है मुझे 20 तक के क्वेश्चन में? कोई क्वेश्चन 20 करा दो सर। सर मतलब कराने हैं ना, अभी मुझे पता ये होना चाहिए कि मुझे कुछ कराना है अभी। एक सेकंड, वहाँ से थोड़ा ना साइज और बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ मुझे बड़ा ना करना पड़े। तो यहाँ पे आपने दिया x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी यही तो करा था मेरे ख्याल से ऊपर। 5x - 2, 7x - 3,
ये सेम ही तो क्वेश्चन था ये, देखिए जरा। अच्छा, ये x/2 का फर्स्ट फ़र्क है इसका, बस बाकी सब तो सेम ही है। तो ये रहने देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ 16 क्वेश्चन समझा देता हूँ बस, 16th, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको करते हैं सॉल्व। हाँ जी, 2x - 1/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एलसीएम 20, यहाँ पे बन जाएगा 5 × 3x - 2, फिर -4 × 2 - x, 2x - 1/3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × 3 15x -10 -8 + 4x, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दिए, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कराएं और माइनस के साइन से जब भी आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, वो आपको मालूम ही है स्टेप। अच्छा जी, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर पार्ट हैं अलग अलग और इनका एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कितना आएगा 60 डिनोमिनेटर पार्ट का, और 60 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ ऐसा है ना, मैं मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और साथ में ना ये इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। और ये जो है ना, इसको मैं साथ साथ सॉल्व भी कर लेता हूँ, ये मैंने करा नहीं है तो अब नीचे वाली जगह पे सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो 15x और 4x प्लस करो तो 105 आएगा ना। ये भी नहीं कह रहे कि सर गलत बोल रहे हो, कोई बात नहीं। 20 आया कटने के बाद, और इसको काटेंगे तो 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पे कितना है 20 आया ना, हाँ 20 आया, बड़ा नंबर आया। 20 को 2 से ऐसे हो गया, 2x - 1 इज़ मल्टीप्लाई बाय 20। अब कहोगे सर ये क्यों लिखा है, ये तो हमें मालूम ही था 20 था ऊपर। मैंने लिखा है कल को ये जो वीडियो है ना कोई और देखेगा तो वो कोई नलायक ऐसा हो कि उसको ये पता ही ना हो कि 20 मल्टीप्लाई करना है अभी, तो वो दिखा दूँ स्टेप। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आया 40x - 20 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 19 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 54, नहीं 19 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 57, होती है 27, 3 57 और होता है 54। 40x - 57x, जब भी टर्म्स इधर उधर जाएंगी अलाउड है, जैसे इक्वल वाले केस में करते थे, टर्म्स इधर उधर जाएंगी, साइन चेंज करा दो बस, इनइक्वालिटी के साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी माइनस को आपने ख़त्म करना होगा तो कृपया करके ध्यान से करना, चाहे वो नीचे का माइनस ख़त्म करना है या ऊपर का ख़त्म करना है, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई जब भी आप माइनस से करेंगे तो बस उस टाइम पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करा देना। इतनी सी कृपा अपने ऊपर और मेरे ऊपर कर देना, सही कर देना। ये आएगा माइनस का 17x और ये आएगा माइनस का 34, ठीक है। अब माइनस से माइनस मत काट देना, जो जोश में बच्चे यही करते हैं, वो माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि अब तक आदत पड़ी है ना। -17x इज इक्वल टू -34, माइनस से माइनस पहले काटा, x की वैल्यू लिख दी 2, 17 दूनी 34। नहीं, बस यहाँ ध्यान रखना है हमने, क्या ध्यान रखना है, माइनस खत्म करना है। क्या करा होगा आप, वो -1 वाला स्टेप लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं कराते। माइनस को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करा के दिमाग में कर दो। मल्टीप्लाई -1 17x मल्टीप्लाई बाय -1 34 प्लस में जो साइन बन गए वो लगा दिए, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। बोलो बेटा मेरे बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई, या यहीं से दूं एक घूसा? आ गई सर। अच्छा चलो, अब 17 से डिवाइड करा दो, x की वैल्यू आ गई 2। अब क्यों लिखे हम बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 17, पता तो है ये 17 उधर जाएगा तो चला गया। तो x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए 2 के, तो 2 से छोटा माइनस का इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, और ये इंक्लूड कराओ और ये नहीं कराओ, बनाओ नंबर लाइन जो कि बनी टेढ़ी। चलो मैं आज टूल का यूज़ कर लेता हूँ लाइन के लिए, है ना मेरे पास। वाओ क्या लाइन बनी है, 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। कहाँ से लेना है मेरे बच्चे, कहाँ से लेना है, कहाँ तक लेना है,
2 से, प्लस के 2 से माइनस के इन्फिनिटी तक, और 2 को इंक्लूड करा दो। 2 पे गोला बनाया और शेड कर दिया, और यहाँ तक लेके गए 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 गए, एक बार और डाल दो, बस ये बन गई इसकी नंबर लाइन पे ग्राफ बना दिया इसका। ठीक है जी, अब आ गया, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए कि अब आ गया होगा आपको ये पॉइंट, ये टॉपिक, इतना टॉपिक जितना पढ़ाया है वो आ गया होगा। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, आ जाएं। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अब इतने क्वेश्चन करने के बाद भी आपको इत्तू सा भी, कपिल शर्मा वाला इत्तू सा भी आपको डाउट है तो मेरे को बता दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा, वैसे तो बहुत करा दिए, सफिशिएंट है इतना, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा कि भाई आप बताओ कोई प्रॉब्लम है अभी आपको। एक तो ये बोलते नहीं है ना, बड़ी दिक्कत तो इस चीज़ की है कि आधा घंटा तो मैं चीखता ही रह जाता हूँ कि भैया बता दो बता दो, वो बैठे आराम से, चाय कॉफ़ी चल रही है पीछे इनकी। नो सर। वर्ड प्रॉब्लम कराऊं फिर स्टार्ट? यस सर। यस सर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का वर्ड प्रॉब्लम का पहला प्रश्न, जो है 5000 रुपये के लिए। ठीक है, ABC खेलते हैं। हाँ तो वही तो खेल रहे हैं। मैं पेन आज ब्लू पेन लूँगा, मेरा बड़ा मन कर रहा है ब्लू पेन, नया पेन। वो कहता है रवि थोड़ा सा साइज भी बढ़ाऊँ या इतना नज़र आ रहा है सबको सही? सर बड़ा कर दो। और बड़ा इतना ही बड़ा हो पाएगा यार, इससे बड़ा तो हो भी नहीं पाएगा, स्क्रीन से बाहर चला जाएगा फिर। ठीक है सर। रवि ऑब्टेन्ड 70। काव्या किस चीज़ के लिए 9 बेटा? चलो मालूम नहीं अभी, चलो बात नहीं बढ़ाते अभी। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। पहले 2 यूटी हुए और पहले टेस्ट में फर्स्ट यूटी में रवि ने स्कोर करा 75 मार्क्स और सेकंड यूटी में रवि ने स्कोर करा पहले में 70 थे, दूसरे में 75 थे। चलो ठीक है, दोनों में मार्क्स के लिए। अब वो कहता है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, यानी कि थर्ड यूटी में वो कितने मार्क्स ले, मुझे नहीं मालूम ना, तो उसको मैं एक्सलेट कर लेते थे, एक्सलेट कर लिया। वो कितने मार्क्स ले, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ एक्स की वैल्यू है वो निकालनी है, कम से कम कितने मार्क्स ले, यानी कि एक्स की वैल्यू है मिनिमम है, इससे कम नहीं ले सकते। ठीक है, इससे कम लोगे तो फिर क्वेश्चन की बात ही सही नहीं रह पाएगी। तो आपने कहा कि रवि पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर आपसे पूछता हूँ कि आपको क्लियर हुई बात के नहीं हुई, देन आगे सोल्व करते हैं इसको। वो कहता है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ये समझ में आ गई बात आपको, पहले 2 यूनिट टेस्ट के अंदर एक के अंदर 70 नंबर लिए, एक के अंदर 75 नंबर लिए। वो कहता है कि तीसरे में कितने नंबर ले ताकि उसकी एवरेज जो है वो कम से कम 60 नंबर की बन जाए। एवरेज कैसे निकालते थे, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते थे बताओ मेरे बेटे? एवरेज कैसे निकालते थे, मालूम नहीं है? सम और टोटल नंबर। सम और टोटल नंबर। टोटल नंबर जैसे कि 75 और 70 किससे डिवाइड कराऊं? एक्स भी तो आएगा प्लस। नहीं, अगर वो मैं कहूँ इन दोनों की एवरेज निकालो, इन दोनों की, एक्स को तो अभी फिलहाल गोली मार दो, अपॉन 2। हाँ 2। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स ऊपर आएंगे और जितने सब्जेक्ट थे वो नीचे आएंगे, यानी कि जितने बार के मार्क्स थे। ठीक है, तो एवरेज निकालना मतलब जितने टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो उनके टोटल को। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो 3 से डिवाइड करोगे, इन तीनों का सम कर दोगे तो आपका वो आ जाएगा एवरेज। ठीक है, अब क्वेश्चन की पहले भाषा एक बार समझ लो। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में वो कितने मिनिमम मार्क्स ले, मैंने कहा वो एक्स मार्क्स ले, ताकि उसका जो टोटल है वो कम से कम 60 नंबर बन जाए। इस बात को समझो पहले कि वो कहता है कि एवरेज कम से कम 60 नंबर बन जाए। क्या एवरेज 60 से ज्यादा हो सकता है कि नहीं? देखो जल्दी रिस्पॉन्ड करो वरना फिर बहुत देर लग जाएगी। हाँ या ना, जो भी चीज आपको क्लियर हो रही है मेरे को जल्दी से रिप्लाई करो
वरना फिर मैं समझा के छोड़ दूंगा। सबने आंसर देना है, जिसको जो समझ में आ रहा है, एक दूसरे की वेट ना करो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो रिप्लाई कर दो मेरे को। मैंने यहाँ पे पूछा कि मेरे बेटे ये बताओ कि यहाँ पे इनने जो बोला है, लास्ट की जो लाइन बोली है वो एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स, ये क्या चीज़ है? इसका क्या मतलब हुआ? जो एवरेज है वो कम से कम 60 नंबर होना चाहिए, ये मतलब है इसका। यस सर। कम से कम 60 मार्क्स, कम एवरेज 60 मार्क्स ज़्यादा होने से चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा की तो फाउंडेशन ही नहीं है, ज़्यादा कितना भी ले जाओ आप, कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से कम एवरेज नहीं आनी चाहिए। 55.9, 59.5, 59.9 भी नहीं आनी चाहिए, 60 से कम एवरेज नहीं बनानी। उतने बताओ एक्स कितना होना चाहिए। तो आपके हिसाब से एक बात ये नहीं बनी, मैं एवरेज निकालूंगा, मेरे हिसाब से एवरेज निकलेगी पहले टेस्ट में 70 नंबर, दूसरे में 75, तीसरे में मैंने एक्स मान लिया, इसको 3 से डिवाइड कराऊंगा। हाँ, ये एवरेज बनी, मेरे हिसाब से एवरेज ये बनेगी। लेकिन ये एवरेज कम नहीं होनी चाहिए 60 से कम, तो इसको मैं कैसे लिखूं मैथ्स की भाषा में, या मैं सिंबलिक फॉर्म में सिंबल का यूज़ करके मैं इसको कैसे दिखा दूं, कैसे दिखाऊं? एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं, पूरी जो एवरेज मार्क्स हैं ये बने एवरेज मार्क्स। मैंने ऊपर लिख भी दिया कि ये एवरेज बन रही है। ये एवरेज 60 नंबर के क्या इक्वल हो सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? हो सकती है। आपने कहा है कि कम से कम 60 होनी चाहिए, यानी कि 60 के इक्वल आएगी तो भी चलेगी, लेकिन कम से कम 60 का मतलब है कि 60 से कम नहीं होनी चाहिए। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि ये वाली एवरेज कम हो जाए 60 से, नहीं, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। भाई देखो भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 60 is less than and equal to। देखो मैं बता रहा हूँ मेरा काम क्या है। मेरा काम है कि आपको समझाना, तो मैं बार बार चिल्लाऊंगा, उसी बात को समझाऊंगा, अलग अलग वर्ड्स बोल के समझाऊंगा। तो समझो, ये वाली एवरेज, ये भी एवरेज है, उसी चीज़ की एवरेज ये है, यानी कि ये जो एवरेज बन रही है ये 60 से कम ना हो जाए, 60 से भले ही ज़्यादा हो जाए तो ठीक बात है, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60 के बराबर भी तो हो सकती है। तो यानी कि मुझे x की वो वैल्यूज़ बतानी है जो कि 60 से कम नंबर इसमें टोटल ना बना दे, यानी कि एवरेज 60 से कम ना बना दे, टोटल नहीं एवरेज। एवरेज मतलब तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे 3 का मतलब है ना, 3 से मतलब है, तो 3 से डिवाइड करना है। तो ये बनी एवरेज, और ये एवरेज 60 से कम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये वाली चीज़ बड़ी हो सकती है, 60 से कम नहीं हो सकती। तो ये ऐसे ही तो लिखूंगा कि ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए, ये एवरेज है, बड़ी होनी चाहिए, और 60 के बराबर भी हो सकती है, कम से कम 60 से कम नहीं। यहाँ पे मैं इसको ये सिंबल डालना था मेरे को कि ये वाली वैल्यू जो एवरेज है, ये एवरेज बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है 60 के। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि एवरेज कम नहीं होनी चाहिए 60 के, कम नहीं हो सकती 60 से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास। तो कितना आ गया, 145 प्लस एक्स अपॉन में 3 इज ग्रेटर देन 60। और 3 खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो अगला स्टेप यही बनेगा ना, वो यहीं डाल देता हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई करा दिया बैलेंस करने के लिए, नीचे वाले 3 को ख़त्म करने के लिए। तो 145 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 145। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कितने से, 35 से। तो ये मेरा आंसर है, x मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 35। ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए 35 की। यहाँ तो x 35 हो जाए तो भी उसका वो काम पूरा हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 35 ले लूँ, देखो चेक कराता हूँ, 145 चेकिंग नीचे करके लिखता हूँ, 145 तो पहले से ही था, x की वैल्यू 35 डाल देता हूँ, 5 और 5 10, 4 और 4 8, कितना आ गया 60। तो एवरेज यहाँ कितनी बना दी मैंने, 60। क्या ये कम से कम 60 है एवरेज? यस है। अब 35 से अगला नंबर क्या आएगा, 36। अगर मैं 36 कराऊंगा तो टोटल हो जाएगा 181 अपॉन में 3। तो ये भी 60 पॉइंट कुछ ही आएगा आंसर। तो ये भी एवरेज 60 से बड़ी है। तो हमारे को वो पॉसिबल कंडीशंस बतानी है, यानी कि 35 से बड़ा कुछ भी हो सकता है ये नंबर, ठीक है।
35 से ज़्यादा वो जितना भी नंबर ले आएगा, 35 कम से कम 35 तो लाने ही पड़ेंगे उसको, 35 से कम नहीं ला सकता 60% मार्क्स बनाने के लिए, यानी कि 60 एवरेज लाने के लिए। ठीक है, तो 35 से बड़े नंबर चाहिए उसको, 35 या 35 से बड़ा, ये मतलब हुआ इसका। बात पल्ले आई कि नहीं आई? आ गई सर। चलो ये तो मैंने डिलीट ऐसे ही कर दिया, वो आपका आंसर ऊपर लिख दिया मैंने एक तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए 35 के, ये आंसर है x का। थर्ड टेस्ट में उसको इतने स्कोर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। वो कह रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, टू रिसीव ग्रेड ए ग्रेड लेने के लिए इन ए कोर्स, एक कोर्स के अंदर वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। उसको 90 मार्क्स तो ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे, 90% की एवरेज लानी पड़ेगी, यानी कि 90 की एवरेज लानी पड़ेगी। उस चीज़ को हम ऐसे बोल देते हैं 90%। परसेंटेज में वो 90% है और एवरेज की बात करेंगे तो 90 है। बात तो वही है, मीनिंग तो वही है, वो बोलने का तरीका अलग हो गया। तो एवरेज कम से कम 90 होगी तभी आप उस कोर्स में ए ग्रेड ला सकते हो। तो यानी कि 90 अगर है तो भी ए ग्रेड है, 91 है तो भी ए ग्रेड है, 92 है तो भी ए ग्रेड है। ऐसे 91 से बड़ा हो जितना भी, उस पर आपको ए ग्रेड मिलेगा। ठीक है, 90 से छोटे पे ए ग्रेड नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे भी कंडीशन क्या बता रही है कि एवरेज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। अच्छा, आगे और क्या बातें बोली हैं आपने, 90 मार्क्स और मोर, यानी कि वो एवरेज क्या होनी चाहिए, 90 और 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो तो हमने समझ ही लिया। इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर का पेपर था और उसमें 5 एग्जामिनेशन थे। इफ़ सुनीताज मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन इतने 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 और इतने, पहले 4 में जो मार्क्स हैं उसके वो इतने 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 दे रखे हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन, सुनीता कितने मार्क्स कम से कम ले इन 5th एग्जामिनेशन, पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही, ताकि वो ए ग्रेड ले सके उस कोर्स के अंदर। तो वही एवरेज निकालते हैं 5 टेस्ट की। तो थर्ड जो 5th टेस्ट है, तो 5th टेस्ट में हमने कितने मार्क्स मान लिए, x मार्क्स। तो एवरेज कितनी बनेगी उसकी, एवरेज कितनी बनेगी 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x। लास्ट टेस्ट में हमने 5th टेस्ट में कितने मार्क्स मान लिए, x मार्क्स मान लिए। एवरेज बनेगी डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये एवरेज कम से कम 90 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी तो हो सकती है 90 से, छोटी नहीं हो सकती, और बराबर भी हो सकती है 90 के। बस ये लिखने का तरीका रहेगा। ये चीज़ अगर आपको लिखनी आई है तो आपने समझ लिया क्वेश्चन। अगर ये चीज़ लिखनी नहीं आई तो फिर नहीं समझे आप, क्योंकि यही क्वेश्चन है। बताओ। आ गई सर। ये जो चीज़ लिखी है मैंने, इक्वेशन, एक इन इक्वेशन या इक्वेशन, इन इक्वेशन ही वैसे तो इनइक्वालिटी है ना, तो ये आपको क्लियर हुई है, ये लिखना समझ में आया है? काव्या बेटा समझ में आया ये? यस सर। बस इसको सॉल्व करा देते हैं, कर देते हैं। कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 5 कितना होता है 18, 9 9 18, 9 चौक 36। देख लेना कोई माइनस प्लस कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने इसमें। अब क्या करें, 5 डिनोमिनेटर में से ख़त्म करना है तो दोनों साइड को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 से। यहीं पे करा देता हूँ, ओह 5 से कराना है, तो 5 से 5 तो ये कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 450। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 450 माइनस 368 से, ये 450 है। तो 10 में से 8 गए 2 और 14 में से 6 गए 8, बस 82 ही आएगा माइनस करके। तो x की वैल्यू यानी कि 5th टेस्ट में उसको कम से कम 82 नंबर लेने पड़ेंगे। 82 से ज़्यादा ले लेगी सुनीता है ना, हाँ, तो 82 से ज़्यादा नंबर ले लेगी तो भी उसको ए ग्रेड ही मिलेगा। कम से कम 82 नंबर तो लाने हैं। 82 से एक नंबर कम आ गया तो उसके 89 पॉइंट कुछ बन जाएंगे, और 89 पॉइंट कुछ पे उसको 90 वाला ग्रेड नहीं मिलेगा। बात सारी ये थी। तो यहाँ पे उसको कम से कम एवरेज 90 बनानी थी। एवरेज 90 बनाने के लिए उसको कम से कम 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो सुनीता मस्ट ऑब्टेन्ड
82 एटलीस्ट 82 मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन या यूटी, जैसे मर्जी आप लिख लेना इसको। ठीक है जी, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। तो सुनीता को कम से कम 82 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे 5वें टेस्ट के अंदर। अगर 82 से कम बेचारी ले आई एक भी नंबर तो उसके 89 पॉइंट कुछ % रह जाएगी, 89.9 तक पहुंच जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्ट 90 नहीं है और वो उसको यूनिवर्सिटी वाले ए ग्रेड नहीं देंगे। 82 से जितने मर्जी ऊपर ले आए, 82 भी ले आएगी तो भी 90% है, 82 से ज़्यादा ले आएगी तो 90 से ऊपर हो गया, 90 से ऊपर आते ही उसके ए ग्रेड मिल जाएगा। ये है तरीका क्वेश्चन को करने का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सुनीत तो लिख दिया, सुनीता आना था। सुनीता मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 82 मार्क्स इन 5th यूटी। अगर आपको क्लियर है तो बता दो, नहीं क्लियर तो हाथ खड़ा कर दो फटाफट से। 1 मिनट का टाइम है, हाथ खड़ा कर दो आपको अगर नहीं समझ में आया तो। आ गया सर। चलो मैं क्लियर। ओके क्लियर। अगला प्रश्न कॉपी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वाला, ये उससे बेटर क्वेश्चन है पहले वाले 2 क्वेश्चन से। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बात हुई जी? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, ऑड का मतलब पता ही आपको 1 3 5 7 इस तरीके के, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, ऑड मतलब पता चल गया। और क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो इंटीजर में मुझे इंटीजर स्टार्ट होंगे पॉजिटिव 1 से। ये है इंटीजर, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से ये इंटीजर है। वो कह रहा है कि बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बड़ा जानदार क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। वो ऑड होने चाहिए। ऑड होने चाहिए तो यानी कि ऑड में आ गया पहला 3, पहला 1, फिर 3, फिर आएगा 5, इस तरीके से ये होंगे ऑड नंबर्स। बाकी बच गए थे इवन। ठीक है जी, ऑड लेने हैं, यानी कि अगर मैं ऑड भी लिखना शुरू कर दूं तो वो कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, और सेट की फॉर्म में लिखना है तो ये सब लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये कि लिखने मत बैठ जाना। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, समझने का पार्ट है ये। बोथ ऑफ विच, दोनों के दोनों में से, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों के दोनों जो नंबर हैं ये इंटीजर 10 से छोटे होने चाहिए। पहली कंडीशन आपने डाल दी कि दोनों के दोनों इंटीजर जो हैं ये ऑड भी होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए, साथ में वो 10 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, एंड देयर सम इज मोर देन 11, और उन दोनों का जो सम है ना वो 11 से ज़्यादा आना चाहिए। 2 कंडीशंस डाली हैं आपने। ठीक है, करते हैं। लेट consecutive odd positive integers are x and y। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं x and y। ठीक है यार, ऊपर के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो 1 वेरिएबल पे कर रहे हैं, सब में x से x निकालना होता था। y वाला तो दिया ही नहीं वैसे तो, मतलब कि x और y मिक्स करके नहीं दिया कहीं पे भी, सिर्फ या तो x दिया या सिर्फ y दिया है, और y मेरे ख्याल से कहीं लिखा ही नहीं है ऊपर। तो ये तो यार y वाले पे अभी मैंने काम करना सीखा नहीं और मेरे को y पेल दिया नीचे, कैसे करूं मैं? क्या इस y को इन टर्म ऑफ x बना सकता हूं? इस y को x वाली टर्म में बना सकता हूं? हाँ, आपने छिपा दी इस बात को। कैसे? आपने कहा दोनों के दोनों नंबर ना कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो पहला अगर x है, यानी कि आप नंबर की फॉर्म में समझो, पहला नंबर ऑड नंबर कौन सा होगा? 3। इसके बाद अगला नंबर कौन सा आएगा? पहला नंबर होगा 1, अगला नंबर होगा 3, उससे अगला नंबर होगा 5। मैं गलत बोल गया, 1 लिख के शायद मैंने 3 बोल दिया। पहला ऑड नंबर होगा 1, उसके बाद अगला ऑड नंबर होगा 3, उससे अगला 5, ऐसे उससे अगला 7, इस तरीके से चलेगा। कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार। 5 के बाद का पूछूंगा, कॉन्जिक्यूटिव पूछूं, लगातार 5 के बाद आने वाले नंबर बताना जो ऑड नंबर हो, तो 5 और 7 ही तो बोलोगे, फिर अगला बोल दोगे नो, ये कॉन्जिक्यूटिव हुए। ठीक है, 1 के बाद अगला आने वाला, तो यानी कि 1 के बाद अगला नंबर क्या है? 3, 3 के बाद अगला नंबर क्या है? 5, और 5 के बाद अगला नंबर क्या है? 7। कितने कितने का डिफरेंस है भाई इसमें? 2 का, 2 का डिफरेंस है। तो ऐसा लिख सकता हूं कि जो y की वैल्यू एक तरीके से वो है x + 2,
जो y है वो किसके इक्वल है, y प्लस 2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इससे अगला जो ऑड नंबर होगा, अगर पहला नंबर x है तो उससे अगला ऑड नंबर अगर मैं y मान के चल रहा हूँ तो फिर वो y की वैल्यू कैसे निकली होगी, x में 2 प्लस करके निकली होगी। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं है? बहुत छोटी सी बात है वैसे, ऐसी तो है नहीं कि समझ में नहीं आई होगी। आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास तो किसी की यार। आ गई सर। अब मुझे आ जवाब गई। चाहिए रहेगा ना बेटा, मैं तभी बढ़ सकता हूँ आगे। अच्छा, फिर आपने कहा कि यहाँ पे ना ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं अलग अलग अगर देखो तो वो दोनों के दोनों 10 से छोटे हैं, ठीक है, 10 से छोटे हैं, और इन दोनों का सम क्या है, मोर देन 11। दोनों का सम क्या है, 11 से ज़्यादा है। अच्छा, तो पहला नंबर अगर आप x मान के चल रहे हो तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में y भी क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। यही बात हुई ना, दोनों नंबर में से एक नंबर को x माना था, दूसरे नंबर को क्या माना था, y माना था, तो x भी 10 से छोटा होना चाहिए और y भी 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू क्या बताई, दूसरी कंडीशन क्या बताई आपने, दोनों का सम मिला के x और y मिलके क्या होना चाहिए, मोर देन 11, ये 11 से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों का सम क्या होना चाहिए, सम इज मोर देन 11, 11 से बड़ा होना चाहिए दोनों का सम। तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 11। अच्छा जी, ये अगर होना चाहिए तो इसमें मैं क्या पता लगाऊं, देखना जरा, x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2, चलो लगा देता हूँ x प्लस 2। कम बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको आती है, समझा चुका हूँ पहले, इसलिए मैंने कम बोला यहाँ पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 9/2 के। अच्छा, इसको सॉल्व करना जरा, कितना आता है 4.5। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 4.5। 4.5 से बड़ा नंबर होना चाहिए, लेकिन वो रियल नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इंटीजर में देखूँ 4.5 से बड़े इंटीजर तो कौन से होंगे, पहला 5, उसके बाद अगला 6, उसके बाद अगला 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, ऐसे। लेकिन वो ओड होने चाहिए, लेकिन वो ओड होने चाहिए, तो फिर क्या लिखूं, 5 के बाद 6 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा, यानी कि 5 7 9, 5 7 9, और 9 के बाद अगला कौन सा आएगा, 11। लेकिन 11 तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक नंबर जो है इंडिविजुअल नंबर, या तो वो x है या वो y है, वो दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए। तो यानी कि x की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी बनेगी, यही बनेगी 5 7 और 9, बोलो हाँ के ना, यस ठीक है। और इसी के हिसाब से y क्या होना चाहिए, y होना चाहिए x में 2 प्लस करा दो, यही तो ऊपर लिखा है हमने, y क्या होना चाहिए, x में 2 प्लस करा दो। तो y की पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या बनेगी, y किसको बिलोंग करेगा, जो दूसरा नंबर है वो करेगा 5 में 2 प्लस कराओ 7, 7 में, यानी कि जो पहला नंबर है वो बनेगा जो x की वैल्यू है उसमें 2 प्लस कराओ, जो x की वैल्यू है उसमें 2 प्लस कराओ, x की वैल्यू है उसमें 2 प्लस कराओ। अच्छा, कराए, कितना आता है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 तो मैं ले नहीं सकता, क्यों, आपने स्टार्टिंग में बताया कि y की वैल्यू जो दोनों नंबर है ना वो दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए थे। मेरा y इस क्वेश्चन के हिसाब से 11 बन रहा है, 11 तो मैं ले नहीं सकता, तो 11 तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था उसके हिसाब से बन रहा है ना 11। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा था जी दोनों के दोनों नंबर 10 से बड़े नहीं होने चाहिए, तो 11 मैं नहीं ले सकता, यानी कि इन दोनों में से ये वाला केस नहीं आएगा, 9 7 और 9, ठीक है जी, बात आई समझ में। तो यहाँ पे पेयर्स बनाने थे, तो देयरफॉर जो पेयर्स बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, पहला पेयर बनेगा 5 और 7 का, दूसरा पेयर बनेगा 7 और 9 का, और उससे अगला पेयर अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ तो उससे अगला नंबर यहाँ पे ले ही नहीं सकता हूँ 11, तो इसलिए तीसरा पेयर बनेगा ही नहीं। तो मेरे पास यही दो आंसर बनेंगे इसके। अभी आप बहुत परेशान हुए इस क्वेश्चन को देख के, मेरे को लग रहा है, हुए हो? दिव्यांश, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मेरे पास बिल्कुल भी, आपका माइक तो होता है ऑन लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आती। हिमांशु मिश्रा, टू एवरीवन, यस सर, दिक्कत आई है, ये इसलिए यस सर है ना, यस सर। काव्या ने हाथ खड़ा करा है तो मैं मान के चलता हूँ कि दिक्कत आई है, यस सर, अच्छी बात है, दिक्कत आनी भी चाहिए। और कोई मेरा बच्चा जो कहे जी मेरे को दिक्कत आई है,
सर हाँ मुझे एक चीज पूछनी है इसमें। हाँ पूछो। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है कि जो दोनों वो नंबर्स आएंगे उनका सम 11 से ज्यादा होना चाहिए। हम्म, हाँ तो फिर हम जो आपने थर्ड वाला पेयर बनाया था वो भी ले सकते थे। लेकिन अगर तीसरे अच्छा हाँ। वो दूसरा नंबर क्या होता, 9 और 11, ये वाला पेयर बनाता ना मैं, ये वाला पेयर बनाता 9 और 11 का। लेकिन दूसरा नंबर, पहला नंबर x को शो कर रहा है, दूसरा y को। यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ x y, फिर तीसरा में भी x y ऊपर ही डाल देता हूँ। ये बना x y, x 5 और y 7, x 7 और y 9, x 9 y 11। ठीक बात है, x की कंडीशन तो मेरे को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन y 11 आ गया। y आपने कहा था 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, आपने ये भी तो बोला ना ऊपर कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 से छोटे भी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये भी तो डाल दी ना, तो वही दूसरी कंडीशन के हिसाब से y जो है 11 बना दिया। अगर 11 बन गया तो 10 से बड़ा आ गया, इसलिए इस पेयर को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। ओके सर। हाँ जी, और कोई दिक्कत वाला बंदा? नो सर, सब समझ आ गया। हिमांशु बेटा देख, दिक्कत है तेरे को। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। मजेदार बात ये है कि अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो मैं इसमें अगर ठीक है, इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा। जो समझाया ना इसमें काम समझ में आ जाएगा तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बस आज एक क्वेश्चन और लूँगा, इसके बाद के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। वो इसके जैसा ही है कुछ कुछ हद तक। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, अब इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन नंबर और वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो लेट कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड y। ठीक है, और अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है और पॉजिटिव इंटीजर हैं तो y की वैल्यू x+2 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें से कहता है कि इंडिविजुअल जो है, आगे की बात देखो, कहता है बीच ऑफ बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों के दोनों 5 से बड़े कराओ। x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए और y की वैल्यू भी 5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन क्या है, सम इज लेस देन 23, जो दोनों का सम है वो छोटा होना चाहिए 23 से। ठीक है, छोटा होना चाहिए 23 से। अच्छा ठीक है, इसी के हिसाब से अगर मैं चालूँ y को क्या लिख सकता हूँ, y को लिख सकता हूँ ना, ऊपर समझाया x+2 लिख सकता हूँ। तो x की कंडीशन को मैं मतलब कि x की वैल्यूज़ को मैं अब अपने हिसाब से कैलकुलेट यहाँ पे कर पाऊंगा, जो कंडीशंस आपने दी हैं कि x तो x रहा, y को मैंने इन टर्म ऑफ एक्सचेंज कर लिया। अब मैं सॉल्व कर लूँगा। एक वेरिएबल पे इनइक्वालिटी पे काम करना मैंने सीख लिया है। आपने सर 2 क्लासेस में हमें टाइम दिया है, तो ये मैंने सीख लिया। x की वैल्यू बड़ी आई 21/2, हाँ, तो कितना आ जाएगा 10.5। तो x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 10.5 से। 10.5 से बड़ा अगला इंटीजर क्या है, 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, 19 के बाद 21। ये तो बहुत बड़ा तक चलते जा सकते हैं हम। कहाँ तक रुकूँ मैं? कहीं रुकने के लिए मेरे को नंबर ही नहीं दिया आपने, कहीं तो रुकवाओ मेरे को। ठीक है, कहाँ तक लूँ? 23। क्यों, कहाँ पे है 23? 23 से नीचे नहीं बोले उनने कहा कि दोनों का सम 23 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ मैं x को ही सोल्व कर रहा हूँ। हाँ तो ठीक बात है कि x की वैल्यू और कितनी बड़ी लोगे, 23 से ऊपर तो वैसे भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि दूसरा नंबर भी तो प्लस कराओगे आप। चलो ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। अभी यहाँ कोई कहानी हमें क्लियर नहीं हुई कि x की वैल्यू बिलोंग करती है इन सारी वैल्यूज़ को। तो अभी इतने को छोड़ देते हैं, अभी इतने को छोड़ के अभी काम करते हैं आगे और दूसरे पे सॉल्व करते हैं। कहीं x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, लिख क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ ये नहीं तुमने बताया मुझे। ये क्या था, पढ़ना जरा इसको। x is smaller than x पर, और मैं लिख रहा हूँ बड़े नंबर। 10.5 10.5 से छोटे नंबर लिखने थे, मैं बड़े लिख रहा हूँ।
नहीं आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 10.5, तो 10.5 से छोटे नंबर, और वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव तो चलो कैलकुलेशन कर ही नहीं है, वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर इससे छोटा आएगा 9, 9 से छोटा, 9 से छोटा, बताओ ना। 7 7 और 5 अब यहाँ देखें, 3 ये देखो यहाँ क्या कह रहा था, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए 5 से छोटी नहीं ले जा सकते, 5 तक भी नहीं ला सकते, तो बस यहाँ तक ही 5 भी नहीं लिख सकता हूँ, 5 भी नहीं लिख सकता हूँ, तो x से भी ये 2 नंबर बन सकते हैं। x इन दोनों को बिलोंग करेगा। इससे फ्रॉम, इसको मैं 2 डाल देता हूँ, सुनो, इसको मैं सेकंड इक्वेशन डाल देता हूँ और इसको मैं फर्स्ट डाल देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको कर रहा हूँ मैं, सही से करके लिख रहा हूँ इसको ताकि आपके भेजे में रहे बात। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी से मैंने ये वाली बात को लिखा है। ठीक है, बात हुई ना क्लियर। इवन भी देने थे, गलत लिख रहा हूँ यार, इवन नंबर देने हैं, तुम लोग क्या करवा रहे हो मेरे साथ। इवन नंबर लिखने हैं भाई, मैं और लिख रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन को दिमाग में लेके चल रहा हूँ। इससे छोटा इवन नंबर कौन सा है, 10, और उससे छोटा कौन सा है, 10 से छोटा है 8, और 8 से छोटा क्या है 6, और 6 से छोटा क्या है 4, वो 4 नहीं ले सकते। अब आ गई बात समझ में। दूसरी बार भी मैं गलत लिख रहा था, x इज लेस देन 10.5, लेकिन वो इवन नंबर दिखाओ ना, इवन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि इवन है ये, तो 10.5 से छोटा इंटीजर हो, इंटीजर तो होगा 10 भी होगा, 9 भी होगा, 8 भी होगा, 7 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, 4 3 2 1, और फिर 0 के बाद माइनस वाले भी होंगे, लेकिन पॉजिटिव लेने हैं तो 0 से नीचे नहीं जा सकते। इवन लेने हैं, इवन में फिर 10.5 से छोटा जो इंटीजर है वो कौन सा है, 10 ही तो आएगा। 10 से छोटा इवन कौन सा है, 8, 8 से छोटा इवन क्या है 6, 6 से छोटा क्या है 4 है, लेकिन 4 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 5 से बड़ी करानी है, तो 4 क्यों ले लूंगा मैं इसके अंदर, x की वैल्यू को 3 नंबर बनेंगे, 6 8 और 10। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, बोल दो नहीं आई तो। आ गई सर, ठीक है, आ गई। अच्छा, अब जरा y के लिए सॉल्व करके देख लो कि y कहाँ तक हो सकता है। y बड़ा होना चाहिए 5 के, ये वाली बात हो गई। ऐसा करते हैं, इसको 2 डालते हैं और इसको 3 डालते हैं और यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरी वाली इन इक्वेशन लिख दी। अच्छा, x प्लस वाई इज लेस देन 23, यही था ना, हाँ यही था, कंडीशन ये थी, x प्लस वाई इज लेस देन 23, ये मैंने देखी तीसरी कंडीशन। चलो इसको ये हटा देते हैं अभी फिलहाल, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है एक कंडीशन। तो अब मैं y की जगह पे, x की जगह पे इन टर्म ऑफ y क्या लिख सकता था, x की जगह पे इन टर्म ऑफ y क्या लिख सकता था, यहीं से लिख सकता हूँ। x की वैल्यू को अगर मैं y में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, y-2 लिखूंगा। वैसे तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इसकी बिहाफ पे भी आंसर मैं दे सकता हूँ। अब मैं आपको y निकालना भी सिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे पहले क्वेश्चन में नहीं सिखाया था, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। x की जगह पे क्या आएगा, y-2 आएगा। ठीक है, तो अब तुम x को हटा के y का आंसर अगर y के फॉर्म में क्वेश्चन बनाना हो तो क्या लिख सकते हो, y-2 लिख सकते हो। तो लिख देता हूँ मैं y-2, y-2 प्लस y इज लेस देन 23। अच्छा, y और y, 2y इज लेस देन 23 प्लस 2, 2y इज लेस देन 25, y इज लेस देन 25 अपॉन में 2, यानी कि 12.5। 12.5 से अब y बिलोंग करेगा किस सेट को, जरा आप नंबर ध्यान दो। y हमारा होना चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से छोटा होना चाहिए 12.5 से, लेकिन वो इवन नंबर होने चाहिए। पहला इवन नंबर 12, उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर 10, उससे छोटा 8, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, 4 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी y के लिए वही बाउंडेशन है सेम, कि y जो है बड़ा होना चाहिए 5 से, तो आप y को 4 नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये 4 वाला आंसर यहाँ से मेरे को कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये y बिलोंग करेगा इस सेट को, और यहाँ पे कैसे, फ्रॉम सेकेंड एंड ये बना दी मैंने फोर्थ कंडीशन।
सेकेंड एंड फोर्थ कंडीशन। सेकेंड कंडीशन इज़ y इज़ ग्रेटर देन 5, ये दोबारा से लिखी मैंने यहाँ पे, और y की टर्म में पूरे क्वेश्चन को घुमाने पे मुझे फोर्थ कंडीशन मिली जो कि कहती है कि मैं y जो हूँ वो छोटा होऊंगा 12.5 से, और इवन नंबर हमने लेनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से यही नंबर बनते हैं। अच्छा जी, पेयर बना लेते हैं। रिक्वायर्ड पेयर्स कौन कौन से बनेंगे? पहला पेयर बनेगा, यहाँ से 6 लिया तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? 6 तो नहीं ले सकता ना, अगर यहाँ से x को 6 लूँगा तो y को भी 6 ले लूँगा क्या? नहीं ले सकता, y को 8 लेना पड़ेगा, ठीक है, 6 और 8। फिर दूसरा, अगर x 8 लिया, पहले x लिख रहा हूँ बाद में y, पहले x लिख रहा हूँ बाद में y, ठीक है। दूसरा पेयर 8 के बाद 10 ले सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू क्या हो सकती है? 10, तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 12। बस, अब ना मैं x कुछ ले सकता ना मैं कुछ y ले सकता, तो मेरे पास ये पेयर बनेंगे 3, जिनका कि सम 23 से छोटा रहेगा, और इसमें हर एक x और y, पहला नंबर और दूसरा नंबर जो 5 से बड़ा है, प्लस करके देख लो लास्ट वाले को। 10 और 12 कितना होता है? 22। 23 से छोटा है। अगर मैं इससे अगले वाला पेयर बनाता 12 और 14 ले लेता तो ये कितना होता है? 26, जो कि दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि सम इज़ लेस देन 23। यहाँ पे सम इज़ ग्रेटर देन 23 हो गया ये, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए ये पेयर मैं नहीं ले सकता था। इससे नीचे वाला पेयर, इससे नीचे वाला पेयर सर, इससे नीचे वाला पेयर वो था 4 और 6 का, तो इसमें से 6 और 4 तो सर 10 आया, ये तो 23 से छोटा है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। लेकिन ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि x और y दोनों के दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। यहाँ पे मैंने x वाले नंबर को 5 से छोटा दिखा दिया, तो इसलिए ये भी नहीं ले सकता। इसी के बिहाफ पे मैंने x किसको बिलोंग करता था यहाँ पे समझाया आपको, और इसी के बिहाफ पे y का ये आंसर दिया कि y किसको बिलोंग कर सकता है। कर सकता है वो 6 को भी, 8 को भी, 10 को भी, 12 को भी, लेकिन अगर y को मैं 6 ले लूंगा तो उस टाइम पे मुझे x 4 लेना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं होगी और वो गलत बात हो जाएगी। तो मुझे एक बार पहले क्लियर करो, मैंने बहुत कोशिश करी है अभी फिलहाल। आया सर, आया, समझ गया। अब एक बार इसको दोबारा से इन दोनों क्वेश्चंस को, तीनों क्वेश्चंस को, चारों क्वेश्चंस को करके देखना, और मेन ये लास्ट के 2 थे, और इसके जैसे अब आगे के क्वेश्चन आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है।